Hello guys, welcome to Olive Board. My name is Himanshu Sharma. I am your JIB and CIB mentor. So जैसे कि आपको पता है पीपीबी का सेशन डेली बेसिस पर चल ही रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चूंकि आज है संडे और आज हम कुछ क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस कि आप लोगों से बनते हैं कि नहीं बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कम ही किए हैं। तो जब हमने कम क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं तो आज हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जामिनेशन में और आप उन क्वेश्चंस को बना पाते हैं कि नहीं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करें। बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन, दिस इज द न्यू यूट्यूब क्लास शेड्यूल, जहां पर आपकी जेआईबी की पहली क्लास स्टार्ट होगी बाय द 7 PM। राजीव सर, फिर मैं क्लास, फिर उसके बाद में राजीव सर क्लास लेंगे रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट जेआईबी, फिर जेआईबी की IEIFS की क्लास जो कि मैं लूंगा 8 बजे से 8:30 पर पीपीबी की क्लास होगी। देन 9 बजे फिर राजीव सर आपसे मिलेंगे एबीएम की क्लास के साथ, फिर मैं आपके साथ होऊंगा बीआरबीएल की क्लास के साथ और बीएफएम की क्लास होगी आपकी ठीक रात 10:30 बजे। मतलब 7 बजे से 11 बजे तक आपको यूट्यूब चैनल से बाहर नहीं जाना है और ऑलिव बोर्ड का यूट्यूब चैनल देखते रहना है, जहां पर टॉपिक्स, क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस के फॉर्म में मिल जाएंगी, राइट। और इसके अलावा ये बैच है, दिस इज द न्यू बैच। ये हमारा न्यू बैच है, बैंक हॉलीडे बैच। इट इज द बैच पर्टिकुलरली डिजाइंड फॉर द बैंकर्स हु वांट टू यूटिलाइज देयर हॉलीडेज। अपनी छुट्टियों को जो यूटिलाइज करना चाहते हैं उन बैंकर्स के लिए ये बैच लॉन्च किया गया है। और इस बैच के फीचर्स की अगर मैं बात करूं, इस बैच के फीचर्स क्या है, इस बैच के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 80+ लाइव मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर एमसीक्यूज, थ्योरी, केस स्टडीज, रिकॉर्डेड वीडियो नोट्स रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। 200+ टेस्ट मिलेंगे जेआईबी की सभी अलग अलग सब्जेक्ट के। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और इस कोर्स पर, चूंकि ये आज ही लॉन्च हुआ है, तो जब ये लॉन्च आज ही हुआ है तो इस कोर्स पर आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन आप चाहें तो आपको मिल सकता है 45% डिस्काउंट। अब आप पूछेंगे कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूज करना है कोड हिमांशु। जब आप वहां पर कोड हिमांशु को यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 45% का ऑफ, मतलब एडिशनल 5% ऑफ। इस क्लासेस में डेमो क्लासेस हो ही गई हैं आज, तो चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जुड़ जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर चैनल को सॉरी ये वाला जो कोर्सेस में एनरोल हो जाएंगे। दूसरा, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब हम आगे चलते हैं और देखते हैं मिक्स्ड एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट पर हम आ गए। मिक्स्ड एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है, इन द प्रोसेस ऑफ वेट अ मिनट, इन द प्रोसेस ऑफ issuing a garnishee order, court first issue। अब देखो सीधी सी बात है, जिन लोगों ने गार्निशी ऑर्डर की क्लास ली होगी ना, जहां पर यूट्यूब पर मैंने गार्निशी ऑर्डर को पढ़ाया था, अगर आपने उस क्लास को ठीक तरीके से लिया होगा तो आपको मालूम होगा कि गार्निशी ऑर्डर क्या होता है। और जब कोर्ट गार्निशी ऑर्डर इशू करता है तो उस प्रोसेस में सबसे पहले क्या इशू किया जाएगा? नंबर 1 ऑर्डर निसी, ऑर्डर प्राइमरी, ऑर्डर अटैचमेंट और ऑर्डर एब्सोल्यूट। सबसे पहले जब गार्निशी ऑर्डर का प्रोसेस, गार्निशी ऑर्डर आएगा कोर्ट से, तो सबसे पहले कोर्ट क्या इशू करेगा? तो सबसे पहले कोर्ट क्या इशू करता है, इसका सही आंसर देंगे आप लोग। और ये वाला जो टॉपिक है ना, मैं बता दूं, ये गार्निशी ऑर्डर, इससे लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पीपीबी में बनता ही बनता है, 5 to 7 क्वेश्चन। हाँ, ये इसमें आपके इसी टॉपिक से बनता है। केस स्टडी आती है 2 कम से कम, गार्निशी ऑर्डर से 5-5 नंबर की हो जाती है। 5 नंबर का क्वेश्चन तो आने ही आना है। तो सबसे पहले होता है ऑर्डर होगा निसी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और अगर अपन देखें यहाँ पर कि क्या होता है, तो देखिए जो डिपॉजिटर होता है, जिसने लोन लिए रखा है और चुका नहीं पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनदर पर्सन इज कॉल्ड द जजमेंट डेटर, व्हाइल द पर्सन हुम मनी इज ड्यू, उसको हम बोलते हैं जजमेंट क्रेडिटर। जो पैसा लेके बैठा हुआ है उसको जजमेंट डेटर, और जिसका पैसा लेकर के बैठा है कस्टमर या पर्सन, उसे हम बोलते हैं जजमेंट क्रेडिटर। अब सबसे पहले कोर्ट इशू करता है ऑर्डर निसी। निसी ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर निसी का मतलब होता है रिक्वायरिंग द बैंक टू एक्सप्लेन as to why the funds in the account not be utilized to meet the judgment creditors claim। मतलब पहले कोर्ट एक ऑर्डर इशू करेगा, निसी ऑर्डर, और कोर्ट बोलेगा बैंक को, क्या बोलेगा? कोर्ट बोलेगा बैंक को कि बताइए आपने जब यहाँ पर
डेटर के अकाउंट में पैसा था तो क्रेडिटर का जो अमाउंट वो चुका नहीं पा रहा था, उस अमाउंट को, उस क्लेम को सेटल क्यों नहीं किया अभी तक आपने, इसकी जानकारी दीजिए। तो ये होता है आपका ऑर्डर नीसी। इससे क्वेश्चन आते हैं, अब ऑर्डर नीसी हो गया। गार्निशी ऑर्डर से जो क्वेश्चंस आते हैं, तो गार्निशी ऑर्डर का टॉपिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पुराने वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ आपका ऑर्डर नीसी। तो सबसे पहले क्या इशू होगा, जैसे ही अटैचमेंट ऑर्डर कोर्ट इशू करेगा तो नीसी ऑर्डर नीसी इशू किया जाएगा। केसीसी स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी। अब क्वेश्चन आता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड जो हमारा एक रिटेल प्रोडक्ट है, इसकी बात कर ले, या फिर हम बात करते हैं पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स की। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी जो हमारा यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ये आएगा जब हम एग्रीकल्चर लैंडिंग की बात करेंगे, वहां पर जो प्रमोट द एग्रीकल्चर। तो बताइए किसान क्रेडिट कार्ड को किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर यहाँ पर इशू किया गया, लॉन्च किया गया? तो ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी। नंबर 1 नरसिम्हन कमेटी, गाडगिल कमेटी, अनंत गीते, कपूर कमेटी और आरबी गुप्ता कमेटी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे ए बी सी डी ई, इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा? द किसान क्रेडिट कार्ड इज लॉन्च्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी? द कमिटीज आर हियर। देखते हैं क्या बताते हैं अब इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा आरवी गुप्ता कमेटी। ये सब इसके करेक्ट आंसर नहीं है। द करेक्ट आंसर इज द आरवी गुप्ता कमेटी। गॉडगिल कमेटी फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। नरसिम्हन कमेटी आरआरबी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आरबी गुप्ता कमेटी की, आरवी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पर इशू किया गया, लॉन्च किए गए हमारे किसान क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। फैसिलिटीज क्या होती है, क्या है किसान क्रेडिट कार्ड, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें, ये इंट्रोड्यूस की गई है इन द ईयर 1998, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है फार्मर्स को, उनकी जो होल्डिंग्स होती है यूनिफॉर्म अडॉप्शन की, कि उनके पास में कितना एग्रीकल्चर लैंड। तो जरूरी नहीं कि जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड हो, ऑनर्स हो, उन्हीं को दिया जाए। ये किसान क्रेडिट कार्ड उन लोगों को भी दिया जाता है जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, जो लोग दूसरों की बोलते हैं ना हम कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मर्स होते हैं, उनको भी ये दिया जाता है। ये दिया किस लिए जाता है? ताकि एग्रीकल्चर इनपुट्स को खरीद लें, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एटसेट्रा, और साथ ही वो अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम देयर प्रोडक्शन नीड। अपने प्रोडक्शन नीड के लिए ये चीजें खरीदने के लिए भी यूज करें, और जरूरत पड़े तो विड्रॉ कर लें। दिस स्कीम वाज फर्दर एक्सटेंडेड इन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर द फार्मर्स अलाइड एंड फार्म एक्टिविटीज इन द ईयर 2004। पहले ये सिर्फ डायरेक्टली किसानों को दिया जाता था, ताकि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो उनकी नीड है उसको फुलफिल किया जा सके। सिर्फ एग्रीकल्चरल रिलेटेड नीड को फुलफिल करने के लिए इसे दिया जाता था। लेकिन अब ये जो स्कीम है, इसको फिर क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया, और जो अलाइड सेक्टर्स होते हैं, अलाइड सेक्टर्स बोले तो जो हमारा एग्रीकल्चर है, उस एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स को हम अलाइड सेक्टर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जैसे कि फिशरीज है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, जैसे कि हम बोले पिसीकल्चर, विटीकल्चर, विनीकल्चर, ऑलरिकल्चर, सेरिकल्चर, सारे। तो ये सारे कल्चर जो होते हैं यहाँ पर, उनके लिए 2004 में इसको एक्सटेंड किया गया। फिर इसको रिवाइज किया गया दोबारा से 2012 में बाय द वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टीएम भाशिन कमेटी। टीएम भाशिन उस टाइम पर सीएमडी थे इंडियन बैंक के, और इन्होंने ये बताया कि इस स्कीम को हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट करते हैं, स्मार्ट कार्ड सिस्टम इसको। तो जो स्मार्ट कार्ड है किसान क्रेडिट कार्ड में, वो टीएम भाशिन कमेटी की रिकमेंडेशन पर देना शुरू किया गया 2012 से।
The scheme provides broad guidelines to the bank of operationalizing the KCC scheme. Implementing bank will have the discretion and adopt the same to suit institution location specific requirement. और यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था फार्मर्स के लिए, फर्दर उसको आगे एक्सटेंड किया गया एलाइड सेक्टर्स के लिए भी, और 2012 में टीएम भाषण कमेटी की रिकमेंडेशन पर स्मार्ट कार्ड स्कीम में इसको लॉन्च कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग रेफरेंस के हिसाब से, इन अ बैंकिंग रेफरेंस क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होगा बैंक के टर्म्स में अगर हम देखें तो बताइए क्या होगा। नंबर 1, डिफॉल्ट ऑफ द बैंकर इन सैंक्शनिंग क्रेडिट लिमिट्स टू द बोरोअर्स, मतलब डिफॉल्ट हो जाना बैंकर का कि जो क्रेडिट लिमिट है जो हम सैंक्शन कर रहे हैं बोरोअर को वो ना कर पाए, दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट रिस्क नहीं। डिफॉल्ट ऑफ द बैंकर इन कीपिंग सफिशिएंट कॉस्ट एट ब्रांच लेवल, बैंकर जो है वो डिफॉल्ट हो जाए फंड्स अपने पास रखने में जो ब्रांच को चलाने में जरूरत है। डिफॉल्ट बाय अ बोरोअर इन रीपेमेंट ऑफ बैंक्स ड्यूज, ऑल ऑफ द अबव। डिफॉल्ट बाय अ बोरोअर, जो बोरोअर है वो डिफॉल्ट हो जाए, अपने ड्यूज जो बैंक को पे करना वो पे ना कर पाए। तो इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्रेडिट रिस्क क्या कहलाएगा, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बैंक जो लोगों को लोन प्रोवाइड करता है उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्रेडिट। ठीक, उससे रिलेटेड कोई चीज हो गई। अब उससे रिलेटेड एक तो यहाँ भी तो दिखा रहा ही है और एक दिखा रहा है ये वाला, ये दोनों चीजों से रिलेटेड सिर्फ ए और सी ऑप्शन ही दिख रहा है। तो देखो, डिफॉल्ट ऑफ अ बैंकर इन सैंक्शनिंग क्रेडिट लिमिट टू द कस्टमर या बोरोअर, बैंक अपने कस्टमर्स को, अपने बोरोअर्स को, अपने कस्टमर्स को बोरो मतलब लोन ना दे पाए, उसे हम लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब कोई बोरोअर बैंक से लोन लेने के बाद लोन रीपे नहीं कर पाता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। तो ये डिफॉल्ट बाय अ बोरोअर इन रीपेमेंट ऑफ बैंक ड्यूज, इसे कहा जाता है आपका क्रेडिट रिस्क। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, और ये हुआ आपका यहाँ पर क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। The bank has received an information that one of the partner is an overdraft account has been expired. What action could you take? और ये किससे रिलेटेड है, ये है पार्टनरशिप फर्म से। और अगर आपने कल की क्लास देखी होगी ना, इसका आंसर आप एक बार में बता दोगे। और इसे स्टेप बाय स्टेप की बात करें, पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पर ना, व्हाट फर्स्ट एक्शन अपन इसमें ऐड कर लें। एज अ बैंकर आपको पता चला कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर डेड, उसकी डेथ हो गई है। उस केस में आप लोग क्या करेंगे, और अकाउंट कौन सा है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, चाहे वो सीसी हो या ओडी हो, दोनों अकाउंट की बात कर लें। Stop all the operations in the account, allow other partners to operate the account, obtain fresh account opening form signed by the surviving partners, close the existing account and open new with signature from the surviving partner, none of the above। लास्ट क्लास में इसका आंसर आपको बता चुका हूं, अगर आपने लास्ट क्लास देखी हो तो आपको इसका आंसर पता होगा। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपन स्टेप बाय स्टेप करें ना, तो पहला स्टेप बैंक क्या करेगा, स्टॉप ऑल द ट्रांजैक्शन। बैंक क्या करेगा, जितने भी ट्रांजैक्शंस है ना, ऑपरेशन से उनको रोक देगा। स्टॉप ऑल द ऑपरेशंस इन द अकाउंट, उस अकाउंट में जितने भी ऑपरेशंस होंगे ना उनको रोक देगा। फिर दूसरे स्टेप में अलाउ करेगा पार्टनर्स को ऑपरेट करने के लिए अकाउंट, लेकिन कौन सा, एक नया अकाउंट उसमें ओपन किया जाए। कल की क्लास अगर आपने देखी होगी, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तो सबसे पहला इसमें क्या कदम उठाया जाएगा, तो सबसे पहला कदम ये आपको उठाना होता है। ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस है, इसमें आप कोर्स ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है उसे हम सबसे पहले चूज करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब ऐसे देखा जाए तो ये भी तो करेगा ना बैंक, ये भी करेगा, लेकिन करेगा तो सारे, बट सबसे पहले क्या करेंगे, पहला कदम जो होगा वो यहां पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा स्टॉप ऑल द ऑपरेशंस इन द अकाउंट। चलिए अगला देखते हैं इसके बाद में हम नेक्स्ट, अ रेड फ्लैग्ड अकाउंट इज डैश अकाउंट। अब ये रेड फ्लैग्ड अकाउंट क्या होता है, डोरमेंट हमने देख लिया, इनऑपरेटिव हमने देखा, तो सर ये रेड फ्लैग्ड लाल झंडे वाला अकाउंट क्या है, पता नहीं।
क्या बताते रहते हैं आप? तो रेड फ्लैग्ड अकाउंट का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनपीए, विलफुल डिफॉल्टर, फ्रॉड प्रोन, लॉस अकाउंट। रेड फ्लैग का मतलब ही समझ रहे हो आप क्या होता है? ये इट्स रिलेटेड टू द डेंजर, खतरे से जुड़ा हुआ। अब खतरा पोटेंशियल ऑफ एनपीए में भी होता है, विलफुल डिफॉल्टर में भी, फ्रॉड प्रोन में भी, और लॉस अकाउंट। लेकिन ये फ्रॉड प्रोन में ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्रॉड होने की चांसेस हमें दिख रहे हैं कि फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है, राइट? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? A red flagged account is one where a suspicion of fraudulent activity is thrown up by the presence of one or more अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। EWS का मतलब होता है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये अकाउंट सस्पिशियस है, और इस सस्पिशियस अकाउंट में हमें पता चल रहा है कि फ्रॉड्यूलेंट किया जा सकता है। दीज सिग्नल्स इन द लोन अकाउंट शुड बी immediately put the bank on alert regarding a weakness or wrongdoing which may ultimately turn out to be a fraudulent। मतलब इसमें क्या होता है, हमें पहले से मालूम चल रहे होते हैं अलर्ट्स, अर्ली वार्निंग, यहाँ पर क्या मिलते हैं, सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, तुरंत उन अकाउंट्स को जल्दी से क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको स्टेटस दे देते हैं कि भाई ये रेड फ्लैग्ड अकाउंट है, इनमें अगर किसी तरीके की एक्टिविटी होगी तो हमें क्या करना है, उस पर नजर रखना है, और लोन वगैरह उन अकाउंट्स में हमें अब दोबारा नहीं देना है, और वहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा मॉनिटर करते रहना है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है भाई? द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ अ लॉकर दैट ऑफ। अब बैंकर कस्टमर रिलेशन की बात कर रहे हैं इन केस ऑफ लॉकर की। अब लॉकर के केस में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होगा? लीजी लेजर का होगा, ट्रस्टी बेनिफिशियरी का होगा, एजेंट प्रिंसिपल का होगा, लेजर लीजी का होगा। अब आपको किसके हिसाब से बात करनी है? बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की। बैंक क्या होगा और कस्टमर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहां पर अपन देखते हैं कैसे। जब कस्टमर हायर करेगा सेफ डिपॉजिट लॉकर को, तो जो रिलेशन बनेगा बैंक का और कस्टमर का, तो यहां पर लेजर और लेजी का बनेगा। द बैंक इज द लेजर। अब यहां पर देखो, बैंकर कस्टमर के केस में ये बैंकर, तो ये बनेगा लेजर, कस्टमर बनेगा लीजी। तो वैसे ये अगर आप देखो तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर रिलेशन कस्टमर टू बैंक होता ना, तब हम इसको करेक्ट करते। तो यहां पर लेजर और लीजी का बनेगा, जिसमें बैंक जो होगा वो होगा लीजर, क्योंकि इसके पास में हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारे सेव लॉकर जो हमने इससे लिया है किराए पर। एंड द हायरर, क्योंकि ये जो कस्टमर है ये हायर कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको डिपॉजिट लॉकर को, तो ये बनता है लीजी। तो ये केस होता है लीजर और लीजी का, ठीक है। और इसी के साथ हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। और यहां पर आपको फिर से मैं बता देता हूं, बैंक हॉलीडे बैच इज ऑलरेडी लॉन्च टुडे। आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। आप अपने आप को एनरोल कर लेंगे तो आपका फायदा ये होगा कि यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो उन्हीं हॉलीडेज में कवर अप करा दिया जाएगा, जो छुट्टी के दिन होंगे। 80+ लाइव मैराथन क्लासेस आपको मिलेंगी, ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, MCQs भी होंगे, टेस्ट भी मिलेंगे 200 से ज्यादा, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज है, इस पूरे जो सिलेबस है इसको इतने प्रिसाइज वे में कवर अप कराया गया है कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आप लोग, अगर अपने इस पूरे बैच की बात करूं, तो जितनी भी आपकी छुट्टियां होंगी टिल मई एंड जून, आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मई जून आते आते तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर मैं क्लास को एंड करूं उसके पहले फिर से ये यूट्यूब सेशन है। इस यूट्यूब सेशन का जो टाइमिंग है वो आपको पता चल गई। यहां पर ये 7 बजे से स्टार्ट होगा राजीव सर का सेशन, फिर 7:30 बजे राजीव सर CIB, सॉरी इसमें चेंज हुआ है, या JIB, फिर यहाँ पर भी JIB आएगा, फिर ये JIB, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। ये वाला जो है ये यहाँ पहुंच गया है, और ये वाला सेशन यहाँ आ गया है, बस कुछ नहीं चेंज हुआ। तो JIB 7 बजे, 7:30 बजे JIB रिटेल बैंकिंग, IEIFS 8 बजे, 8:30 बजे PPB,
9 बजे आपका CIB का ABM होगा, यहाँ पर आपका आएगा CIB और लास्ट CIB। तो आप ऐसे देखिए कि 7 बजे से 11 बजे तक आपको ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल पर सारे हमारे सेशंस मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पर करता हूँ सेशन को एंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं हमारे डिफरेंट कोर्सेज में, अगर आपको चाहिए ऑफ 45% का, तो यूज़ करें मेरा नाम एज अ कोड जो कि है हिमांशु। थैंक यू सो मच।